करेक्टर हैं, ये एक्टर हैं और ये इसको क्या कहते हैं, ये सब पेड होते हैं और ये प्लांटेड होते हैं। 22 दिन में इमरजेंसी रहा हूँ। आप बेशक मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ, जो रिपोर्टें हैं वो दिखाता हूँ। उसके बाद ये जो लोग बातें करते हैं, मैं इनके पास भी गया हूँ। किसी ने चादरें दी, किसी ने क्या किया। मैं हूँ राजा नवीद। कल के प्रोग्राम में आपने देखा कि एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था जो कि खतीब सरकार और इकरार हसन के लिए एक पैगाम था। उस प्रोग्राम को जो बानी जिनको कहा जाए, सलार कहा जाए, वो थे अजहर वहीद साहब। और दूसरी शख्सियत आज हमारे साथ हैं जनाब कैसर भाई साहब। ये वो शख्सियत है कि इकरार हसन ने भी जितना हो सका इनको वायरल किया, इन पर बहुत सी मेम्स बनी और इस सारे इशू में जो गुस्ताखाना अल्फाज या जो भी जिस चीज़ को उसने इशू बनाया, वो भी जो मसला था वो भी इन भाई के साथ था। आज सबसे पहले मैं बात करूंगा अजहर वहीद साहब से। इनसे पूछूंगा कि इनका जो प्रोग्राम था बेसिकली उसका मकसद क्या था और उसमें किस तरह का, किसको कोई आप पैगाम देना चाह रहे थे या आप का कोई अपना एक आवाज़ थी जो आपने अपने इलाके की तरफ से बुलंद की है। इस पर ये क्या कहते हैं, आए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, मामला इस तरह से है कि हम अहले इलाका कोटली सतियाँ से मेरा तल्लक है और हम दरबार पर जाते हुए हमें 22 से 23 साल हो गए हैं और हमें दरबार के हवाले से बाखूबी हर चीज़ का आइडिया है। एक बंदा जो कराची से उठता है और जिसके बाप के बारे में अभी जो इंकशाफात हो रहे हैं, जिस किस्म की उसका माहौल है और तरबियत है और जो बातें वो दरबार के हवाले से कर रहा है, उनको कंडेम करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा। कोटली सतियाँ तहसील, मरी तहसील, कलर सैदा के हम काफ़ी सारे दोस्त अहबाब थे जिनने मेरे साथ तावन किया और हमने इसको कंडेम भी किया और हमने उसको ये मैसेज देने के लिए किया कि हम साख खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार जी के साथ हैं। उनकी इज़्ज़त के लिए, उनकी आबरू के लिए हमारी जान भी हाज़िर है, हमारा माल भी हाज़िर है और हम बिल्कुल उनके लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहाने के लिए हमतन तैयार हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर जा रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि 20 साल से आप वहाँ पर जाते हैं, तो आपके साथ क्या मामलात पेश आए, आपको क्यों जाने की ज़रूरत पड़ी? क्या आपने इनको आजमाया, कि आपने क्या वहाँ से कोई फैज़ हासिल किया या आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है वहाँ पर? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि दरबार और भी बहुत से हैं, ठीक है, हम सब दरबारों को कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन जो इंतज़ामी अमूर और जिस किस्म के मामलात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के हवाले से हाँ खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार जिस तरह काम कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे मेन चीज़ हमारी वहाँ जाने की है वो ख़त्म नबूवत के हवाले से है। मेरी वालदा बीमार थी, मेरी वालदा को जिगर का कैंसर था, मेरी वालदा बेड के ऊपर थी और डॉक्टर ने इलाज किया हुआ था और मैं सरकार जी के पास गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वालदा का साया हमारे ऊपर कायम व दायम रहा और हमारे काफ़ी सारे मामलात वहाँ से रूहानी हल हुए। जो डॉक्टर्स हमें इलाज करते थे वो सारे मामलात हमारे खतीब साहब के पास हम जाते थे, वो अल्लाह के से ही हमारी शफा मांगते थे, लेकिन हमें जो आराम आया और जब हमारे मसाइल हल हुए वो दरबार आलिया बिलावरा शरीफ से हल हुए। नाजरीन, एक तरफ है इकरार हसन के प्लांटेड किए हुए लोग जो ये कहते हैं कि हमारे साथ ये धोखा हुआ वहाँ पर, और एक तरफ ये लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर, जिनका अपना एक्सपीरियंस है, जो वहाँ पर गए और वहाँ से फैज़याब हुए। अब देखना आपने, फैसला आपने करना है। मेरा काम है आपके सामने वो सब लोग लेके आ रहा जिनका उनके ऊपर अंधा अकीदत है, यकीन है और ये वहाँ से आजमाए हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इनको कोई प्लांटेड करता हूँ जिस तरह के वो तैयार करके लाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने घर का एक्सपीरियंस, अपनी तकलीफ़ें, दुख लेकर वहाँ जाते हैं और वहाँ से फैज़याब होते हैं। उसके बाद दूसरे मेरे साथ हैं कैसर भाई। कैसर भाई का ये मसला था कि इनको बहुत ज़्यादा वायरल किया गया, उसमें कुछ ऐसे कलमात भी हुए। इनसे पूछते हैं कि क्या वजह थी आपके साथ। जैसे इकरार हसन कहता है कि ये सब लोग करेक्टर हैं, ये एक्टर हैं और ये इसको क्या कहते हैं, ये सब पेड होते हैं और ये प्लांटेड होते हैं। मैं कैसर भाई से एक सवाल करूंगा, चुप दवा सवाल करूंगा, जो आप लोगों की में भी मर्जी हो और हर बंदा जानना चाहता हो। कैसर साहब, मुझे आप ये बताएं, सीरियसली सीधा सवाल है, कि आप ये जो एक्ट करते हैं, कि आप इसका कोई मुआवजा लेते हैं या आप कोई पेड करेक्टर हैं, क्या हैं? अपने बारे में ज़रा आवाम को बताएं। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पहली तो बात यह है कि मेरी फैमिली, मेरे लोग
मेरे इलाके के लोग मुझे जानते हैं कि आज से 13-14 साल पहले मेरे फेफड़ों का मसला था। डॉक्टर ये कह रहे थे कि आपके फेफड़े फारुक हो गए हैं, ठीक है, ब्लीडिंग होती थी। 22 दिन में इमरजेंसी रहा हूँ। आप बेशक मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ, जो रिपोर्टें हैं वो दिखाता हूँ। उसके बाद ये जो लोग बातें करते हैं, मैं इनके पास भी गया हूँ। किसी ने चादरें दी, किसी ने क्या किया, लेकिन अल्लाह ने मुझे बिलावला शरीफ से पीर साहब से शिफा दी। और फिर पीर साहब ने मुझे कहा जाओ बेटा टेस्ट करवाओ। मैंने टेस्ट करवाए, बिल्कुल क्लियर टेस्ट थे, बिल्कुल क्लियर। वहाँ से अल्लाह ने मुझे उस दर्द से शिफा दी है। तो इंशाल्लाह उस दर का साया हमारे ऊपर रहे, हम कभी भी उस दर को इंशाल्लाह ना छोड़ सकते हैं। और जो लोग बातें करते हैं वैसे कोई तरह तरह की, जिस तरह इकरार साहब कह रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन जैसे लोग हमने अपने साथ रखे हों, ठीक है, उन जैसे लोग हमने अपने साथ रखे हों। अल्लाह का शुक्र है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि मैं आऊँगा, हम चाहते हैं कि अल्लाह करे अल्लाह उन्हें एक दफ़ा ले के आए, फिर हम उनको दिखाएंगे कि जो खिता कोसार और पुटफार के जो लोग हैं जिनको अल्लाह ने शिफा दिया बिलावड़ा शरीफ से, वो इंशाल्लाह क्रॉस करके फिर इंशाल्लाह वो पीर साहब के पास पहुँचेंगे और उन्हें हम दिखाएंगे कि कैसे अल्लाह ने उस दर से शिफा दिया और कितने लोगों को शिफा अल्लाह ने दिया है बिलावड़ा शरीफ। इनके कहने का मतलब ये है कि पहली दफ़ा जब आप आए तो आपने हमारी खित्ता पठवार की जो रवायत है, हमारी मेहमान नवाजी देखी है, लेकिन इस दफ़ा जो आपके अल्फाज हैं, जो आपका करैक्टर है, जो आप रोल अदा कर रहे हैं, उसके मुताबिक हम आपकी खिदमत भी करेंगे। आप आएंगे तो उसी तरह हम आपके साथ पेश भी आएंगे। कैसर भाई, मैं जानना ये चाहूँगा, जो आपका मामला, जिस चीज़ पर आप ज़्यादा वायरल हुए हैं, वो क्या इशू है, उसमें क्या मसला है, ऐसा क्या है कि ऐसा जितने भी मरीज़ हम देखते हैं उनके ऊपर सरकार जी दम करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। आपके साथ ऐसा क्या मसला है कि आपको उन्होंने, आपका जिन्नात है, जो बीमारी थी उसको उन्होंने जूतों पे रखा, उसकी क्या वजह, वो मैं जानना चाहूँगा। और लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या ऐसा मसला था जो सरकार के जूतों पे जाके वो ठीक हुआ। देखें जी, मेरे साथ कोई हिंदू जिन्नात थे, वो सरकार जानते हैं, ठीक है, उन्होंने उनका जूता दिखाया गया, उनका जूता दिखाने से मुझे मैं ठीक हुआ, ठीक है, मुझे अल्लाह ने शिफा दिया। मैं हकीकत आपको बात बता रहा हूँ, वो सरकार जानते थे, उन्होंने पास खड़े खादम ने दिखा दिया, जो उन्होंने कहा, सरकार ने कुछ नहीं, जो खादम थे उन्होंने कोई, अगर उनसे कोई गलती हो गई है, कोई बातचीत हो गई है, देखें इंसान है ना, इंसान से गलती हो सकती। अब इकरार साहब जहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, ताजदार ख़त्म नबूवत की सुबह से लेकर शाम तक दरबार शरीफ पे ये आवाज़, ये सदा बुलंद होती है, उन्होंने उस दरबार को क्या कहा आपको पता है? अगर उनसे नहीं, उनको लोग नहीं पूछ रह सकते कि भाई आपने ऐसे अल्फाज क्यों किया, तो एक खादम पास खड़े उसने एक अल्फाज कह दिया, हम चाहते मानते हैं, सरकार ने तो कुछ नहीं कहा, खादम ने कर दी, बात हो गई है, इंसान था, गलती हो गई है, उसका बस सॉरी हो गई है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जो उन्होंने कही है, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर दरबार के ऊपर अल्लाह का जिक्र अज़कार भी बहुत ज़्यादा होता है, मिलाद की महफिलें भी होती हैं, ताजदार ख़त्म नबूवत की सदाएं बुलंद होती हैं। उन सब चीज़ों को छोड़कर एक इंसान की स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं आप, गलती कह सकते हैं, खादम है, उससे एक अगर अल्फाज निकल गया तो उसको पकड़ लेना और इतने लोगों को इग्नोर कर देना भी कोई इंसाफ नहीं है। इकरार साहब टोटली, मतलब ये है कि टोटली वो उसको अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इसमें से छोटी चीज़ें पकड़कर उसको उनका बड़ा इशू बना रहे हैं। मेरा काम है आपके सामने उन लोगों को लाना जिस तरह इकरार हसन झूठे प्लांटेड लोग ला रहा है। मैं आपके सामने वो लोग लाऊंगा जो वहाँ से फाजियाब हुए, जिन्होंने वहाँ से शिफा हासिल की, जो वहाँ के आइज विटनेस हैं, जो खुद वहाँ के गवाह हैं। आप इन लोगों को किसी प्लेटफॉर्म पे बुला के अपने तौर पर, अगर आप में से कोई बंदा इनसे पूछना चाहे, कोई रिपोर्ट चेक करना चाहे, तो वो भी मैं आपको इनसे दस्तयाब करवा दूंगा। बाकी फ़ैसला अवाम का है। अल्लाह हाफिज़।